नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2021 के बारे में चर्चा हमारी होगी। तो सभी विद्यार्थी हमारे मित्र इसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले और आप जब इसमें आवेदन करें तो आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के नियम क्या हैं, योग्यता क्या है, इसका फॉर्म है वो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी चर्चा रहेगी। तो शुरू करते हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021। तो देखिए, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 और कक्षा 12वीं दोनों के लिए ये आयोजित की जाएगी। ये आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा करवाया जाएगा और इस परीक्षा में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय हो, पब्लिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित विद्यालयों के 70 2021 और 22 में नियमित रूप से अध्ययनरत वह विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं, वह कक्षा 10वीं में की परीक्षा में तथा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 11वीं में 50% अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा 12वीं के स्तर की उक्त परीक्षा में प्रवेश योग्य होंगे। यानी 9वीं और 11वीं कक्षा में उन्होंने 50% अंक प्राप्त किए हों और 10वीं और 12वीं में वो नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी हों। ये इसकी योग्यता है। छात्रवृत्ति के बारे में बात करें तो इस परीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर पृथक पृथक 50 स्थान प्राप्त करने वाले न्यूनतम 80% अथवा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं तथा 12वीं 1250 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की नियमित अध्ययन करने पर 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी होगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति हेतु राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 के स्तर पर हो जाता है, उन्हें उक्त परीक्षा हेतु पुनः 12वीं की राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। चयनित परीक्षार्थी को स्नातकोत्तर तक नियमित अध्ययन करने पर ही छात्रवृत्ति दे होगी। यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो उस समय आपको छात्रवृत्ति दे नहीं होगी। नियमित अध्ययन करने पर ही ये छात्रवृत्ति आपको दे होगी। चयनित विद्यार्थी यदि पूर्व में कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो केवल एक छात्रवृत्ति का ही लाभ आपको दे होगा। एक ही छात्रवृत्ति के लिए आप पात्र होंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के चयनित प्रथम 50-50 छात्रों के चयन के समय यदि अंतिम स्थान 50वें स्थान पर एक से अधिक परीक्षार्थी मेरिट में आते हैं तो उस स्थिति में उनका निम्न प्रकार से जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। कक्षा 10वीं तथा 12वीं हेतु समान अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में से उक्त परीक्षा का चयन किया जाएगा जिसमें बौद्धिक योग्यता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में उन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यदि कक्षा 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान में बौद्धिक योग्यता में भी एक से अधिक समान परीक्षार्थी रह जाते हैं तो इसमें जिन
परीक्षार्थियों ने विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनका चयन किया जाएगा। और यदि कला 12वीं कला और वाणिज्य वर्ग में बौद्धिक योग्यता में एक से अधिक परीक्षार्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो जिन परीक्षार्थियों ने भाषा योग्यता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनका चयन इसमें कला और वाणिज्य में किया जाएगा। उसके उपरांत भी कक्षा 10 और 12वीं में यदि एक से अधिक परीक्षार्थी समान अंक प्राप्त कर रहे हैं तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानते हुए कम आयु का होगा उसका चयन किया जाएगा। ये इसके नियम है। प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जाएगा तो देखिए, प्रोत्साहन राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 और 12वीं के राज्य स्तरीय पर एक योग्यता सूची में प्रथम 20 चयनित विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक मुश्त 4,000 रुपये तथा शेष 19 विद्यार्थियों को एक मुश्त राशि 2,000 प्रोत्साहन स्वरूप दे होगी। जिन परीक्षार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर्स सर्टिफिकेट तथा जिन परीक्षार्थियों ने 80 से अधिक और 90 से कम प्राप्त किए हैं उन परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से संबद्धता प्राप्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों के परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा की योग्यता सूची में पृथक 20 चयनित परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन सहित प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 4,000 और 19 को 2,000 रुपये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा दे होगा। ये प्रोत्साहन राशि है। पात्रता जैसे कि मैंने बताया था, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय जिसमें राजकीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल कॉलेज स्कूल, निजी कन्वेंट केंद्रीय नवोदय विद्यालय के 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने 9वीं और 11वीं में 50% से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों वो इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। परीक्षा की विधि क्या रहेगी देखिए, कक्षा 10 और 12वीं में 3 विषय रहेंगे आपके, विज्ञान, वाणिज्य और कला। हेतु ये परीक्षा एक ही दिन में निरंतर 3 सत्रों में इसकी ली जाएगी और उसके पश्चात प्रत्येक सत्र में 15 मिनट का अंतराल रहेगा। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थी हैं उनको लिखने में अक्षम परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय इसमें दिया जाएगा और इसमें सभी प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है और टेस्ट आपके 3 प्रश्न पत्र होंगे। MET, LCT और SAT में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। प्रथम सत्र बौद्धिक योग्यता परीक्षा का रहेगा। MET 50 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर होंगे, 45 मिनट। द्वितीय सत्र आपका भाषा योग्यता संबंधी परीक्षा LCT 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक होंगे, 45 मिनट का समय होगा। और तृतीय जो सत्र होगा वो आपकी विषय से संबंधित प्रश्न होगा। 90 प्रश्न इसमें आएंगे और 90 नंबर होंगे और 90 मिनट होगा। 1 मिनट का 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो जो कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 9वीं जो कि 10 गत सत्र था 20-21 का पाठ्यक्रम और 10वीं का पाठ्यक्रम 2021-22 का रहेगा। 12वीं की जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं की 2020-21 के और 12वीं की 2021-22 का पाठ्यक्रम आपको इसमें अध्ययन करना है। विशेष नोट ये है कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम और विस्तृत विज्ञप्ति तथा अन्य जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो वेबसाइट है www.eduboard.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए पाठ्यक्रम में आपके जो 90 प्रश्न आएंगे विषय से संबंधित, इसमें कौन कौन से विषय के प्रश्न आएंगे
तो कक्षा 10 की बात कर लेते हैं। 10वीं कक्षा है उसमें भौतिक विज्ञान के 25, रसायन विज्ञान के 25, जीव विज्ञान के 20 और गणित के भी 20% इसमें आएंगे, टोटल 90। 12वीं में 3 विषय रह गए। जैसे विज्ञान विषय है उसमें भौतिक के 30, रसायन के भी 30 और जीव और मैथमेटिक्स जिसमें 30-30 नंबर के। जैसे आपने बायोलॉजी लिया तो जीव विज्ञान के आएंगे, मैथमेटिक्स लिया तो गणित के आएंगे 30। एक प्रश्न पत्र आपको लेना होगा। वाणिज्य में जैसे अकाउंटेंसी में 30, बिजनेस मैनेजमेंट के 30 और इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स जो विषय आपने लिया है उसमें 30% आएंगे। कला वर्ग हेतु इतिहास में 23, भूगोल में 23, राजनीति विज्ञान में भी 23 और अर्थशास्त्र और गणित में 21% आएंगे। जो भी विषय आपने लिया है उसमें से आपको एक का चयन करना है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो आपकी परीक्षा शुल्क लगेगी जिसमें 20 रुपये आपको अतिरिक्त देने होंगे। विद्यालय को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आपको 20 रुपये विद्यालय द्वारा अंगीक्षण शुल्क आपसे ली जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 और विलंब शुल्क सहित 300 रुपये और विलंब शुल्क सहित 27 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 29 तक आप चालान जमा करा सकते हैं। और SC, ST, BPL निःशक्तजन और CWSN के जो विद्यार्थी हैं वो अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र अगर अपलोड करेंगे तो उनकी बिना विलंब शुल्क फीस रहेगी 125 रुपये और विलंब सहित रहेगी 165 रुपये। लास्ट डेट इसकी है 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर तक आप इसका चालान बैंक में जमा करा सकते हैं। अगर आप विलंब शुल्क सहित आवेदन करना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर है, 29 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा शुल्क के बारे में बातचीत। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि परीक्षा रविवार को होगी 5 दिसंबर 2021 को। केंद्र पर आपको 8 बजे पहुंचना है। 3 विषय इसमें पेपर रहेंगे। समय मैंने बता दिया था। हमारे जो दृष्टिबाधित लिखने में अक्षम और CWSN के जो अभ्यर्थी हैं उनको 15 मिनट का अतिरिक्त समय इसमें दिया जाएगा और तृतीय सत्र में आधे घंटे का उनको अतिरिक्त समय इसमें दिया जाएगा। इस हेतु निर्धारित जो अवधि है उसमें कोई अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी, ये आप ध्यान कर ले। परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। 3 सत्र रहेंगे, 9 से 9:45, 10:15 से 11 बजे तक और 11:30 से 1 बजे तक। प्रेस पत्र आप विद्यालय प्रधान बोर्ड वेबसाइट से परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपलोड कर हार्ड कॉपी मुद्रित कर प्रमाणीकरण करने के पश्चात परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे। विशेष रूप से ध्यान यह रखना है कि राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों परीक्षार्थियों को मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग से तापमान की जांच, कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र का वर्जित होना, संबंधित दिशा निर्देशों की सख्त पालना आपको करनी है। आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े रहे। संस्था प्रधान ये जो लिंक उपलब्ध करवाया गया है बोर्ड द्वारा, इस पर जाकर अपना विद्यार्थियों के आवेदन फिल कर सकते हैं और जिसमें आपको शाला प्रधानों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रारूप आपको जो आवेदन करेंगे 10वीं 12वीं में तो और शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति इसमें साथ आपको दी गई है। ऐसा आपका इसमें उभर कर आएगा जब आप इसमें आवेदन करेंगे, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो संस्था प्रधान के पास इस स्कूल का लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड है और उसके माध्यम से वो अपना आवेदन विद्यार्थियों के कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।